स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन। तो कल दोपहर से ही पूरे देश भर में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे देश के जो दो नाम थे, इंडिया दैट इज भारत, उनमें से इंडिया को ड्रॉप करने लगी और भारत ही अभी अपनाया जाएगा इंडिया का ऑफिशियल नेम। तो उसके कंटेक्स्ट में जो मेन कारण निकल के आ रहा है, एक व्यू ऑफ थॉट ये भी है कि ऑपोजिशन जो 2024 के इलेक्शन देखते हुए अभी अभी साथ में आके उन्होंने अलायंस बनाया था, तो उस अलायंस का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया था। तो उस इंडिया अलायंस को कुछ काउंटर करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो ये कदम उठाने जा रही है। और अगर हम देखें तो अभी ये सारी हैं एंटीसिपेशंस ही कि जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन 18 से 22 तक गवर्नमेंट ने कन्वीन करा है, तो उसमें कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें ये एंटीसिपेशन उठी कहां से, तो आपको पता है कि G20 का समिट हो रहा है। उस G20 के समिट के चलते हुए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको एक डिनर के लिए इनवाइट करा था। और उस इनविटेशन पे जो नाम लिखा हुआ था, आज से पहले जितने भी इनविटेशन थे उन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखा जाता था। उसका कारण यह है कि संविधान का जो आर्टिकल नंबर 52 है उसमें क्लियरली जो इस पोस्ट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उसको यही बोला गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑपोजिशन का यह मानना है कि यहां पे जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, इससे एंटिसिपेशंस लगाई जा रही हैं कि सरकार ये कदम उठाने वाली है और ये ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए था। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे लिए सभी व्यू पॉइंट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है कल से ही, तो सभी व्यू पॉइंट, सभी एंगल्स इस एस्पेक्ट के, कि चाहे हम बोलें कि डिफरेंट नाम्स क्या थे भारत के, उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में कि इंडिया को डेरोगेटरी टर्म क्यों समझा जा रहा है। और अगर सदगुरु जी का व्यू पॉइंट देखें तो भारत एक अच्छी टर्मिनोलॉजी क्यों है। जब हमने भारत से इंडिया को मूव करा तो क्यों ऐसा मानना है कि सिविलाइजेशनली, कल्चरली, फिलोसॉफिकली हमने एक बहुत बड़ी गलती करी। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि संविधान में गवर्नमेंट के पास क्या प्रावधान रहेगा इसको बदलने का। उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये जो डिबेट है ये नया डिबेट नहीं है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें भी चाहे हम राव साहब की बात करें, फिर हम गोविंद साहब की बात करें, या हम HV कामत जी की बात करें, तो उनका एक बहुत हीटेड डिबेट चला था BR अम्बेडकर जी के साथ। वो डिबेट क्या था वो सब भी डिस्कस करेंगे। हमारी कंट्री के और डिफरेंट नाम्स आज तक क्या रह चुके हैं, जैसे मेलुहा भी एक नाम था, रेवरता भी नाम था, उनका क्या ओरिजिन है वो भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइनली हम ये भी देखेंगे कि इंडिया वर्सेस भारत, जो ये दो टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं, ये भारतीय सोसाइटी में डिफरेंसेस कैसे क्रिएट कर रही हैं। और लास्टली पिछले 3-4 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान जो एक ये ट्रेंड देखने को मिला है कि ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, वो राज की जो मेंटालिटी थी वो अभी भी कंटिन्यू रह रही थी, वो अभी भी चलती आ रही थी। और जिसके थ्रू वो चल रही थी वो थे ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस। उसमें से प्रमुख एग्जांपल आप ले लीजिए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो ओल्ड डिजाइन था वो भी अभी चेंज करा गया, राजपथ था उसको कर्तव्य पथ बनाया गया। तो उसी के चलते हुए जो इंडिया नाम था वो ब्रिटिशर्स द्वारा पॉपुलराइज किया गया, तो उसके साथ एक ब्रिटिश कॉनोटेशन जो अटैच है। तो कैसे ये प्रेजेंट गवर्नमेंट वो ब्रिटिश लेगेसी जो हमारे दिमाग में बसी हुई है उसको हमें उससे हमारे दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो हमें एक स्लेव मेंटालिटी के लोग दिखाते थे, उन्होंने हम पे लूट करा, उन्होंने हम पे प्लंडर किया। तो ये सब एस्पेक्ट्स आज की क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। माय नेम इज GS Gill एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली जो हमारा देश है इसके क्या नाम रह चुके हैं। तो आपको पता है कि अगर हम प्रेजेंटली जहां पे बसते हैं, जहां पे हमारे देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहां पे अगर हम 2500 BC के आसपास जाके देखें तो सबसे पहली सिविलाइजेशन तब स्थापित हुई थी, जिसको आप लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हो। मोहनजोदारो एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे प्लेस थी। तो उस जगह को जो आपके सुमेरियंस थे, तो सुमेरियंस ने सबसे पहले उस जगह को नाम दिया था मेलुहा। तो हमारा जो भारत है इसको मेलुहा के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा नाम जो आता है वो आता है भारतवर्ष या भारत। अगर हम इस नाम को देखें तो ये एक ट्राइबल क्लैन था जिसका नाम था भारतास। तो वहां से ये माना जाता है कि भारत शब्द को अडॉप्ट करा गया। फिर पांडवास में भी एक व्यक्ति, जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के नाम में महाभारत है, वहां से भी इसका एक ओरिजिन है। लेकिन फिर जब भारत का दूसरा ओरिजिन आप जानने की कोशिश करते हैं तो जो जैन सोर्स हैं, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जो उनके पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋषभ था, तो ऋषभ के बेटे का नाम, तो उनके बेटे का नाम वाज भारत। तो एक ये भी व्यू पॉइंट है कि यहां से भी भारत का ओरिजिन आया। तो ये था सर भारत का ओरिजिन। और जो भारतवर्ष में रहने वाले लोग थे उनको भारत संतनी भी बोला जाता था। उसके बाद अगर हम तीसरी शब्दावली पे बढ़ें तो तीसरा शब्द जो भारत के लिए यूज करा जाता है वो आर्यवर्त किया जाता है।
तो आर्यवर्ता जो अगर हम इसको देखें कि हमें मिलता कहां पे है, तो वैदिक लिटरेचर जो हमारे वेद थे, तो वैदिक लिटरेचर जब चल रहा था तो 1000 बीसी के टाइम के ऊपर हमें सबसे पहले आर्यवर्त शब्द का सुनने को मिलता है। अगर हम देखें कि आर्यवर्त शब्द है किस चीज का, तो आपको पता है ज्योग्राफिकली पूरे अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो वैदिक लिटरेचर में जो कॉन्टिनेंट्स का नाम दिया गया तो उनमें से एक नाम था जम्बू द्वीप, है ना। तो जम्बू द्वीप, ये सारा जो भी आप साउथ सेंट्रल एशिया का ये पार्ट देख रहे हो, तो जम्बू द्वीप का जो नॉर्दर्न पार्ट था, यानी कि ये वाला पार्ट जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो गंगा वाले एरिया में वैदिक लिटरेचर जहां पे डेवलप हुआ, उस सारे एरिया को मिला के बोला जाता था आर्यवर्त। ठीक है जी, तो ये भी हमारे देश का एक नाम है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फिर जो नाम हमें देखने को मिलता है जिसके ऊपर प्रेजेंट कंट्रोवर्सी है, वो है इंडिया। इंडिया की बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि ब्रिटिशर्स ने नाम दिया इंडिया, ऐसा नहीं था। देखिए, सबसे पहले जब हमारी जो सिविलाइजेशन थी पुरानी, वो सिंध एरिया में पाने को मिलती थी। जो सिंध एरिया में स है, जो सिंध शब्द में स है, जो पर्शियंस थे वो स को ह बोलते थे, जिससे शब्द का मतलब हुआ हिंद। और जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स ने इस हिंद को से इंडस बना दिया या इंडिया बना दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि हिस्ट्री में इसका क्या मेंशन मिलता है, तो जो ये शब्द इंडिया है, इसका पहला मेंशन हमें 470 बीसी में ही देखने को मिल गया था। और हेरोडोटस नाम के व्यक्ति थे जिसको हिस्ट्री के फादर भी बोला जाता है, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। उनके टेक्स्ट में हमें सबसे पहले इंडिया शब्द देखने को मिला था। लेकिन इंडिया शब्द को ब्रिटिशर्स के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर, अभी प्रेजेंटली 200-300 साल पहले ही इस शब्द को पॉपुलराइज किया गया, इस शब्द के इस्तेमाल को पॉपुलराइज किया गया, इस शब्द का इस्तेमाल बढ़ा, इसलिए इंडिया शब्द ब्रिटिशर्स के साथ रिलेट होता है। आप सबने ये भी एक अभी चल रहा है इस इंडिया के कंटेक्स्ट में जो न्यूज वायरल हो रही है, उसके कंटेक्स्ट में आपने ये क्लिपिंग भी देखी होगी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया एक नाम नहीं है, ये तो एक फुल फॉर्म है, और उसकी फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इसीलिए मैंने आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज वेरी मच फेक। और ये वो आर्टिकल है हिस्टोरियन यान जे बैरो का, और उनके आर्टिकल का नाम है फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेम चेंज इन चेंजिंग नेम्स। तो इस आर्टिकल में भी वो विस्तार से बताते हैं कि कैसे जो इंडिया नाम का प्रयोग है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे फेमस हुआ। उसका कारण यह है कि हमने अभी डिस्कस करा कि जो इंडिया का प्रॉपर वर्जन हिंद से आया था वो ग्रीक्स द्वारा आया था। तो ब्रिटिशर्स अपना जो ग्रीको ओरिजिन था उसको मेंटेन करना चाहते थे, या ग्रीको ओरिजिन या जो उनका ग्रीको पन के साथ लगाव था उसके साथ रिलेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल या इंडिया शब्द को चुना। उसके बाद अगर हम लास्टली देखें तो शब्द आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 273 एडी में हमें ये शब्द देखने को मिलता है। अगर आप पूछो कि कहां देखने को मिलता है, तो ससानी एम्पायर था, आपने सुना होगा ससानी, तो सैसनिड एम्पायर की जो इंस्क्रिप्शंस थी वहां पे हमें सबसे पहले 273 एडी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग देखने को मिला था। अगर आप पूछो कि ससानी एम्पायर है क्या, तो जो इंडिया में राजाओं के साथ मुगल रूल के टाइम पे शाह लगाने का कल्चर आया, तो वो कल्चर इन्हीं राजाओं के, इन्हीं जो एम्पायर के राजा थे वहीं से आया। उसके बाद हिंदुस्तान शब्द जो यूज तो यही हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द को हम हमेशा रिलेट करते हैं मुगल पीरियड या दिल्ली सल्तनत के साथ। उसका कारण यह था कि हिंदुस्तान शब्द जो पॉपुलर हुआ, जब इसका इस्तेमाल बढ़ा, तो वो हुआ सर 13वीं सदी के बाद। ठीक है, तो इसलिए हिंदुस्तान शब्द को मुगल पीरियड के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी था। उसके बाद अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो एक संवैधानिक एंगल समझना भी इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो संविधान शुरू होता है पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 से। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है वो बताता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो नाम की जब बात आती है तो हमारा संविधान बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान में दोनों नाम रखे गए, इंडिया भी नाम रखा गया, भारत भी नाम रखा गया। इसका कारण यह था कि दे वांटेड टू रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये कारण इसका यह भी माना जाता है। तो दोनों नाम को रखा गया। अभी अगर गवर्नमेंट को इसको चेंज करना है तो गवर्नमेंट इसको चेंज कैसे कर सकेगी, वो अगर हम एस्पेक्ट देखें तो गवर्नमेंट को एक ही प्रोविजन है गवर्नमेंट के पास, ये इंडिया को कैंसिल करके भारत एज ऑफिशियल नेम रखने का। आप इसका और भी चीज समझिए, क्योंकि और भी बहुत एंगल इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बनते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास अभी इंस्टीट्यूशंस हैं सबके नाम में इंडिया है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इन सबके नाम के पीछे अगर इंडिया लगा हुआ है और ये सब संविधान में मेंशन है,
तो इन सबको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को जो रूट अपनाना पड़ेगा वो एक संवैधानिक संशोधन का होगा। और अगर आप पूछो कि कितने मेंबर्स, कितनी मेजॉरिटी चाहिए होगी गवर्नमेंट को ये करने के लिए, भारत एज ऑफिशियल नेम अडॉप्ट करने के लिए, तो आर्टिकल 368 के अंदर दो चीजें साइमल्टेनियसली मेंटेन करनी होती हैं। दोनों हाउसेज में ही ये दोनों चीजों की मेजॉरिटी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ लोकसभा की एग्जांपल देके बताता हूं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो हाइपोथेटिकल फिगर हम 550 ले लेते हैं, ठीक है। तो 550 की स्ट्रेंथ है लोकसभा की। पहली कंडीशन ये है कि 550 के 2/3 मेंबर्स उस दिन, जिस दिन इस पे निर्णय लिया जाएगा, प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोट भी करने चाहिए। यानी कि 550 में से 363 मेंबर्स उस दिन आने भी चाहिए और वोट भी करने चाहिए। यानी कि 363 एमपीज उस दिन आने चाहिए और वोट करने चाहिए। और जब 363 एमपीज वोट करेंगे, उस वोट में से कितने एमपीज की हां चाहिए? वो है मेजॉरिटी ऑफ 50% + 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि इसमें से अगर 550 पूरी स्ट्रेंथ है तो 275 + 1 यानी कि 276 एमपीज अगर उस दिन हां बोलेंगे लोकसभा में सिर्फ, तो यह बिल लोकसभा में पास होगा। फिर यही प्रोसेस राज्यसभा में दोहराया जाएगा। अगर वहां पे भी बिल पास होता है तो फाइनली फिर भारतीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इसको असेंट देके तो भारत का जो ऑफिशियल नाम है वो भारत ही रख देंगे, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो उसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप 2024 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वी हैव अ कोर्स फॉर यू, जो सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज सितंबर वुड बी अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2024 एग्जामिनेशन. This course is available for 70,000, but if you want to avail this course at discounted price of 29,999 rupees, you can apply the code GS Live. ठीक है जी, तो everything is in capital. You can apply this code and avail the discount. And also, if you have any doubts with respect to this, you want to ask any questions to me, so you can contact me on Telegram also and Instagram also. You can contact me on here. It is GS_GILL07. So this is the same handle on Telegram also and Instagram also. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, क्योंकि हमने ये बोला कि ये डिबेट नया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत घमासान मचा था इसके ऊपर. तो जो मेन कंटेंडर थे, जो डिफेंड कर रहे थे कि जो नाम है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया होना ही चाहिए, वो थे जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. और 3 मेन मुख्य और लीडर्स की बात करेंगे जो अपोज में थे, जो चाहते थे कि भारत ही नाम आया जाए, और उनके कारण क्या थे, उनके रीजंस क्या थे, जो आज भी एक वैलिड रीजंस होल्ड करेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसीजन लेती है कि हमारे देश का नाम अभी से भारत ही होना चाहिए. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले जो निर्णय ले लिया गया था कि इंडिया दैट इज भारत ही रहेगा, वो 18 सितंबर को ले लिया गया था. तो जब ये प्रिपेयर होके आया, उसके बाद जो डिबेट इस पे शुरू हुआ तो वो 18 नवंबर 1949 को शुरू हुआ. सबसे पहले डिबेट की बात करें तो ये एचवी कामत जी हैं. तो इनका यह मानना था कि आर्टिकल 1 को अमेंड किया जाए, और आर्टिकल 1 को अमेंड करके जो हम नाम रखें वो भारत या हिंद रखा जाए, और इंडिया को सिर्फ तभी यूज करा जाए अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है तो हमारे देश को आप लोग इंडिया रेफर कर लीजिए, अदरवाइज हमारे देश का नाम भारत या हिंद ही होना चाहिए. अगर हम आगे बढ़े तो इनका कहना था कि जो हमारे देश का नामकरण है या नेमिंग सेरेमनी है, वो किसी के लिए भी बहुत जरूरी होती है. और अगर हमारा देश है, हम इसको डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, ये लोगों का देश है, तो इसके मामले में लोगों की जो सजेशंस हैं वो आपको लेनी चाहिए. और इनका मानना था कि लोगों की, अगर मैं सजेशंस की बात करूं तो लोगों का, भारतीय लोगों का उस वक्त पे ये कहना था कि भारत का नाम हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि या भारतवर्ष रखा जाए. तो यही जब डिबेट चल रहा था तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ. जब ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि क्यों लोगों का क्यों मानना है ये सब, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इनकी बात बीच में काटते हुए इनको बोला कि आप अपनी स्पीच बंद करो और बैठ जाओ. और इन्होंने जवाबी रूप में उनको बोला कि ये काम जो सदन के वो हेड कर रहे हैं इस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनका है, तो आप अपना काम कीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी को अपना ये काम करने दीजिए. तो ये था एचवी कामत जी का एंगल. उसके बाद अगर हम एक्सप्लोर करें तो सेकंड पर्सन जो हमारे पास आते हैं, जो फिर से सपोर्ट में थे कि जी भारत ही नाम होना चाहिए ऑफिशियली, वो है सेठ गोविंद दास जी. सेठ गोविंद दास जी का यह मानना था कि इंडिया दैट इज भारत ये सुंदर नहीं लगता, ये ब्यूटीफुल नहीं लगता. सेकेंडली इनका यह भी मानना था कि आप ऐसे कीजिए, भारत ऑल्सो नोन एज इंडिया नाम रख दीजिए.
तो अगर देखो सीक्वेंस में हम चले, इंडिया दैट इज भारत, मतलब हम इंडिया को प्रोमिनेंस दे रहे हैं, तो इनका मानना था कि भारत को पहले ले आइए, उसके बाद आप इंडिया को ले आइए। इसके लिए इन्होंने बताया कि जो एग्जाम्पल्स इन्होंने उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में साइट करी थी वो ये थी, सबसे पहले कि अगर आप वेदों की बात करो या आप महाभारत की बात करो, उसके बाद आप चाहे पुराण की बात करो, और पुराणों के बाद जो एक चीन का ट्रैवलर था, बहुत फेमस ट्रैवलर है, ह्यून सांग, उन्होंने भी अपने सारे लिटरेचर में जो ये ज्योग्राफिकल एंटिटी है जहां पे हम रह रहे हैं इसको भारत ही रेफर करा है। तो जो सदियों से चीज चलती आ रही है आप उसको कंटिन्यू रखो। लास्टली जो इन्होंने बहुत प्यारी एग्जांपल दी, ये कहते हैं कि जब महात्मा गांधी जी देश की फ्रीडम के लिए लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर रहे थे, तो जो नारे के अंडर वो जो नारा लगा रहे थे वो लोग महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ के, वो भारत माता की जय था, ना कि इंडिया माता की जय था। तो उस फ्रीडम फाइटर्स की कदर करते हुए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए, उस नारे के अंदर की भारत माता की जय, उनकी फीलिंग्स की कदर करते हुए आपको इस देश का नाम भारत ही रखना चाहिए। एंड लास्टली जो व्यू पॉइंट है वो हमारे पास आंध्र प्रदेश से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे केवी राव साहब, उनका व्यू पॉइंट है। उनका व्यू पॉइंट भी बहुत ही दिलचस्प है। तो उन्होंने इंडिया को तो छोड़ ही दिया, वो कहते इंडिया तो आना ही नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कि भारत और हिंदुस्तान में से क्या रहना चाहिए। वो कहते भारत और हिंदुस्तान में से भी जो हिंदुस्तान के प्रपोजल आ रहे हैं उसको बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए। और उनका कहना यह था कि हिंदुस्तान जो शब्द आया, जैसे हमने समझा, वो सिंध या इंडस नदी से आया है। और इंडस नदी की अगर आप पार्टीशन के बाद लोकेशन देखो तो इंडस नदी कहां पे है, पाकिस्तान में है इस टाइम पे। ठीक है, तो इंडस नदी अगर पाकिस्तान में है तो हिंदुस्तान का नाम तो पाकिस्तान को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका एक ज्योग्राफिकल रीजन था कि इंडस नदी वहां पे होने के कारण हम हिंदुस्तान नाम भी अडॉप्ट ना करें, हिंदुस्तान नाम भी पाकिस्तान को अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे लिए जो परफेक्ट है वो भारत है। क्लियर। उसके बाद अगर हम जाने तो बहुत एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल के आता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जब इंडिया नाम दिया जा रहा था हमें ब्रिटिशर्स द्वारा, तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ चले गए थे। वो इस बात पे लड़ने भी चले गए ब्रिटिशर्स के साथ कि इस ज्योग्राफिकल भारत को आप इंडिया का नाम क्यों दे रहे हो। उसके पीछे एक कारण था। भारत की जो सभ्यता है, जहां से इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जहां से जिंदगी या ह्यूमन लाइफ प्रॉपरली सिविलाइज्ड लाइफ शुरू हुई, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन थी, जिसको पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। और इंडिया नेम का ओरिजिन कहां से है, इंडस से। तो उन्हें इस बात का खदशा था कि अगर आप इस मैप को भी देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया या हड़प्पा का एरिया, हड़प्पन सभ्यता का एरिया, वो पाकिस्तान में सिचुएटेड था। उनका यह मानना था कि अगर भारत को नाम इंडिया मिल गया तो पूरा देश जो हमारा रिच कल्चर है, रिच सिविलाइजेशन है, जिसपे हम गर्व महसूस करते हैं, उसका सारे का सारा जो क्रेडिट है वो भारत ले जाएगा। तो इसलिए वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी गए कि इंडिया का नाम नहीं देना चाहिए। तो ये भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि ब्रिटिशर्स के से लड़के, जो ब्रिटिशर्स ने हमारी सपोर्ट में हमें ये नाम दिया इंडिया, जिसकी वजह से हम अपनी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको लोग हमें जानते हैं, तो उसमें प्राइड लेने के लिए अगर ये इंडिया को विड्रॉ करा जाए तो ये भी एक व्यू पॉइंट है कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेने जा रही है। 2014 में जो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने, जब वो लोकसभा के सदस्य थे, तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लॉन्च करा था। उनका यह कहना था कि इंडिया को तो हटा दिया जाए और दो नाम, भारत एज अ प्राइमरी नाम और हिंद एज अ सेकेंडरी नाम, उन दोनों नामों को सब्स्टिट्यूट करके रख दिया जाए कि जैसे इंडिया दैट इज भारत, उसको कर दीजिए भारत दैट इज हिंद। तो कुछ इस तरह का उनका प्रपोजल था, तो यह भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद नमो नामक एक व्यक्ति था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करा था कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने भी केस दायर करा था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको पिटिशन उनकी मना कर दिया था, कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था। तो अभी एक ये भी व्यू पॉइंट है कि सरकार अगर सक्सेसफुल भी हो जाती है लोकसभा में पास कराने से, राज्यसभा में पास कराने से, तो वो सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट क्या पास कर पाएगी ये बात, या नहीं, तो ये भी बात देखने लायक होगी। उसके बाद अगर हम समझें कि इंडिया वर्सेस भारत का कंपैरिजन करने जाएं, तो क्यों आज जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि भारत ही अडॉप्ट करा जाए और इंडिया को एक डेरोगेटरी टर्म यानी कि अपमानजनक टर्म समझा जा रहा है। तो यह भी हमें समझना होगा। इसका अगर हम 3-4 कारण निकल के आते हैं, सबसे बड़ी अगर चीज देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई उस नाम से पुकार रहा है जो ना तो आपने खुद को अपने आप को दिया है, ना आपकी फैमिली ने आपको दिया है, ना आपके रिश्तेदारों ने आपको दिया है,
और जब वो दूसरा इंसान वो कोई तीसरे नाम से आपको पुकार रहा है जो उसने आपको दिया है, आप उसमें गर्व फील कर रहे हो। और वो इंसान जो आपको नाम दे रहा है वो भी एक ऐसा इंसान है जिसने आज तक आपको लूटा है, आपको दुनिया भर के लेवल पे नीचा दिखाया है, आप लोगों को अनसिविलाइज्ड लोग दिखाया है। तो यही शब्द एक एक्सोनिम नाम का शब्द होता है। तो इसमें ये मत है कि ये जो नाम है इंडिया, ये हमें ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया था। और वो ब्रिटिशर्स एक ऐसे आउटसाइडर्स थे, फॉरेन ओरिजिन के थे, जिन्होंने हमें इन्वेड करा, हमारे देश को कॉन्कर करा, और फिर भी उनके द्वारा दिए गए नाम में हम प्राउड फील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो ये आता है कि जो हमारा खुद का लिटरेचर है, जो हमारे खुद के वेद हैं, पुराण हैं, जिनमें हम आज तक जिनसे सीखते आए हैं, जिनसे हम गर्व महसूस करते हैं, तो सबसे पहले तो संस्कृत लिटरेचर में इंडिया नाम का शब्द ही नहीं है। तो इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इंडिजिनस लेवल पे, अगर हम इंडिजिनस पेडिग्री की भी बात करें। उसके बाद भारत में जो दूसरे धर्म पाए जाते हैं, चाहे हम बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे हम जैन धर्म की बात करें, या हम साउथ एशिया में जितनी भी बोले जाने वाली लैंग्वेजेस हैं उनकी बात करें, तो उनमें भी हमें कहीं भी इंडिया शब्द देखने को नहीं मिलता। तो हम क्यों इस शब्द को यूज करने में प्राइड फील करें? तो यह भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया को एक अपमानजनक टर्म समझा जाता है। तीसरे अगर हम फैक्टर की बात करें तो आपको इसके लिए मैप समझना पड़ेगा। तो अगर हम 13वीं सदी की बात करें तो जो ये यूरोप वाला एरिया है, यहां पे दो देश थे, एक पोर्चुगीज थे। तो पोर्चुगीज से वास्को डिगामा निकले। तो वास्को डिगामा ने निकल के ये रूट फॉलो करते हुए वो इंडिया आए। उसके बाद इटली में पैदा हुए थे, लेकिन स्पेन की तरफ से उन्होंने ये अपना जो वॉयज था वो करा, उनका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस भी कुछ इस तरह निकले। जब वो वहां पे निकले तो उन्होंने पाया कि जहां जो इस एरिया को जब डिस्कवर किया, और इस एरिया को, ये वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, ये अपना भारत का एरिया है, तो इन एरिया में रहने वाले लोगों को जब उन्होंने एक्सप्लोर करा तो उनका ये देखने को आया ये तो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इनको तो रहना ही नहीं आता। तो उन्होंने जब इन लोगों को अपमानजनक समझते हुए, इनको अच्छा ना समझते हुए जो टर्म दी उनको पहचानने के लिए, वो इंडियन थी। इसी के लिए जो आप यूरोप समझिए, तो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट वो वेस्ट इंडीज बोलने लग गए, और यूरोप का जो ये वाला ईस्टर्न पार्ट था, और इसी को रिप्रेजेंट करते हुए ब्रिटिशर्स की पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी नाम से यहां पे आई। और ब्रिटिशर्स ने एक थ्योरी भी दी है, व्हाइट मैन्स बर्डन। उनका यह मानना था कि ये जो लोग हैं इंडीज के, तो ये इंडीज के जो लोग हैं ये गोरी चमड़ी वाले लोगों के ऊपर बर्डन है। तो भगवान ने गोरी चमड़ी वाले लोगों को भेजा है इनको सिविलाइज्ड करने के लिए, इनको सभ्य बनाने के लिए। ये लोग असभ्य हैं। तो ये भी एक मतभेद है कि वहां से भी जो इंडिया टर्म है वो एक डेरोगेटरी टर्म निकल के आता है। और लास्टली अगर हम इंडिया टर्म यूज करेंगे तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स में भारतीयों ने कैसे, अगर हम इकोनॉमिक लेवल की भी बात करें तो बहुत सारे फेमाइन्स आए जिसमें बहुत सारे भारतीयों की जान गई। ये सब ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से ही हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पे बहुत ज्यादा अत्याचार भी करा। तो अगर लोगों का मानना है, जो मत है ये, कि अगर हम इंडिया टर्म यूज करते रहेंगे तो ये बार बार हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो बुरे काम करे गए थे उनकी याद दिलाता रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी इंडिया टर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद भारत शब्द क्यों अच्छा, इसको फिलोसॉफिकल वे में समझते हैं सदगुरु जी की स्टेटमेंट से। तो सदगुरु जी बोलते हैं कि जो भारत शब्द है ये 3 इसको हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है, और अगर हम समझें तो ये बनता है भारता। तो भा से वो बोलते हैं कि मतलब होता है भाव, भाव का मतलब होता है सेंसेशंस। तो जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका होल एक्सपीरियंस ही सेंसरी है। हम अपनी सेंसेस से तो सारे वर्ल्ड को देखते हैं और इसी से इमोशंस हमारे जनरेट होते हैं। और भाव के बाद आते हैं हमारे राग। राग मतलब होता है, आप म्यूजिक की दुनिया में जो राग होते हैं, तो ये सदगुरु जी का मानना है कि जो राग है वो ऑलरेडी जिसने हम सबको बनाया है, हमारे रिलीजन में जो माना जाता है कि हम सब उसकी ही क्रिएशन है, हम सब उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो उसने हमारा राग ऑलरेडी सेट करके भेजा है। और उसी राग की अगर हम त देखें, भारता, तो त से है ताल। उसी राग की अगर आप ताल पहचान लोगे तो आपकी जिंदगी है जो वो बहुत अच्छी हो जाएगी, योर लाइफ वुड बी गुड। तो इसकी वजह से जो हमने इंडिया एज अ फॉरेन टर्म अडॉप्ट करा भारत को छोड़ के, वो हमने गलत करा और हमें वापस भारत की तरफ बढ़ना चाहिए। सो दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अगर हम देखें प्रेजेंट सिचुएशन, जो हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करा था कि कैसे इंडिया और भारत 2 अलग अलग शब्दावली यूज करने से अभी भारत में एक डिवाइड या डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले ट्रेंड जो देखने को मिला है वो ये है कि भारत में जो लोग अपने आप को एंग्लिसाइज्ड समझते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं,
वो प्रेफर करते हैं कि जी हम शब्द यूज करें इंडिया। और जो लोग भारत में हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, अपने आप को इंडिजिनस होने में गर्व महसूस करते हैं, उनका मानना है कि ये चीज जो है वो भारत यूज करेंगे। तो ये सबसे पहला एक डिवाइड क्रिएट होता है। उसके बाद अगर दूसरा ट्रेंड देखा जाए तो भारत की जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, जो अपर क्लास है, वो इंडिया बोलने में प्राइड महसूस करती है। और भारत की जो जनता है या कॉमन पीपल है, वो गर्व महसूस करते हैं भारत बोलने में या भारता बोलने में। उसके बाद अगर हम ये भी देखा जाए कि ये एक फैशन के ट्रेंड की तरह उभर के आ रहा है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा, जो शहरों में रहता अर्बन वर्ग होगा, जो रिच वर्ग होगा, उसके बाद जो व्हाइट कॉलर वर्ग होगा, जो मतलब अच्छे अच्छे एमएनसीज वगैरह में काम कर रहा है, या लास्टली जो इकोनॉमिकली बेटर सेगमेंट होगा, वो प्रेफर करते हैं इंडिया बोलना, या उनको पहचाना जाता है इंडिया शब्द से। और जो लोग रूरल या विलेजेस में रहते हैं, जो लोग अपना पुअर हैं, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जो लोग बैकवर्ड सोसाइटी से अभी भी बिलोंग करते हैं, उनका माना जाता है कि उनको पहचाना जाता है कि ये भारत से बिलोंग करते हैं। तो ये एक अनदर डिवीजन पॉइंट है। उसके बाद अगर हम लास्टली देखें तो ये प्रैक्टिस बन गई है समाज के अंदर कि जब हम इंग्लिश में बोलेंगे, कभी भी इंग्लिश में किसी के साथ कन्वर्स कर रहे होंगे, तो हम अपने देश को एज इंडिया एड्रेस करेंगे। और जब हम किसी के साथ हिंदी या हिंदुस्तानी में बात कर रहे होंगे, तो हम अपने देश को भारत एड्रेस करेंगे। तो ये सब डिफरेंसेस भी समाज में आ रहे हैं इन दोनों शब्दों के लेके। ये भी एक व्यू पॉइंट है, आप इसको भी दिमाग में रखिएगा इस डिसीजन को एनालाइज करने से पहले। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर हम सदर्न स्टेट्स का एंगल एक्सप्लोर करने जाएं, तो जो दो व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं, दोनों व्यू पॉइंट्स को हम जानेंगे कि क्यों माना जाता है सदर्न स्टेट्स इस डिसीजन को पसंद नहीं करेंगे और क्यों माना जाता है सदर्न स्टेट्स इस डिसीजन को पसंद करेंगे। सबसे पहला तो ऑपोजिशन जो आई थी, अभी भी अगर आप कभी भी देखो कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो अपोजिंग होते हैं वो हमें ऑपोजिशन सदर्न स्टेट से ही देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनकी डेवलपमेंट है, वहां पे इंग्लिश एज अ मेन लैंग्वेज यूज करी जाती है। सेकेंडली, जब आईपीसी का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया था, तो जो कई थिंक टैंक्स थे उन्होंने जाके कॉमन लोगों से सर्वे किया, तो साउथ इंडियन पीपल वर कंपैरेटिवली नॉट हैप्पी विद दिस नेम चेंज। ठीक है, क्योंकि उनकी ये लैंग्वेज है। उसके बाद इसका काउंटर व्यू ये है कि साउथ इंडियंस को भी अगर हम भारत एज अ नेशन का नाम अडॉप्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम तमिल लिटरेचर की बात करें तो तमिल लिटरेचर या तमिल लैंग्वेज में भारत को भारता बोला जाता है। मलयालम की बात करें तो मलयालम लैंग्वेज में भारत को भारतम बोला जाता है। और अगर आप आंध्रा तेलंगाना रीजन की बात करो तो उनकी लैंग्वेज में भी भारत शब्द का इस्तेमाल होता है, उसको बोला जाता है भारत देशम। तो दे ऑलरेडी हैव इन देयर लिटरेचर, दे ऑलरेडी हैव इन देयर लैंग्वेज, तो साउथ स्टेट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर नाम चेंज हो जाता है तो। उसके बाद लास्टली अगर बात करें कि क्या इस स्टेप के जरिए, क्या इस कदम के जरिए जो 3-4 साल से अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अच्छे कदम देखने को मिल रहे हैं कि हम ब्रिटिश लेगेसी, जो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी 70 साल तक, आजादी के 70 साल तक फॉलो करते आए, उनसे प्रेजेंट गवर्नमेंट हमें दूर ले जाना चाह रही है, ताकि जो बुरा रेमिनिसेंट है, बुरी चीजें हैं हमारे माइंड में, जो अभी भी हमें फील कराएं कि हम पहले किसी के गुलाम थे, किसी ने हम पे राज किया, वो चीजें दूर हो सकें। उसी कंटेक्स्ट में भी इस वाले जो गवर्नमेंट का स्टेप हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि आएगा 18 सितंबर को देखा जा सकता है। दूसरे स्टेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिजाइन चेंज करा गया, ये भी इसी के चलते हुए एक कदम था, यही सोच को कंटिन्यू करने के लिए एक कदम था। उसके बाद राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया, क्योंकि उसके नाम में ही राज था, तो ब्रिटिश राज जो हम पे था उसको हटाने की, उसकी रेमिनिसेंट हटाने के लिए उसका नाम हमने कर्तव्य पथ रखा। फिर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेके आई गई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर एजुकेशन पॉलिसी की आप लोग समझो तो ब्रिटिशर्स हम में से एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडियन साइंटिस्ट बने। उन्हें जब वहां से वो ब्यूरोक्रेसी इंग्लैंड से भारत में भेजते थे, उनको उस ब्यूरोक्रेसी के नीचे काम करने वाले क्लर्क चाहिए थे। तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा था, वो एक क्लर्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम था, ठीक है, जिसमें रॉट लर्निंग, रट्टा मारना वाज अ कोर थिंग, कि आप चीजें रटो, ये चीजें रटो। उसको भी भारतीय गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली लाके चेंज करा। फिर अंग्रेजों के टाइम से 1873 से आईपीसी चलता आ रहा था, जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया। फिर सेडिशन लॉ था, जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, उसका एक नया वर्जन लेके आया गया। उसके बाद अगर हम देखें कि ये ट्रेंड अगर कोई नया है क्या, नहीं सर। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखो, टर्की ने भी अभी अभी अपना नाम तुर्की कर लिया है, ठीक है, उस मेंटेलिटी से बाहर आने के लिए। बॉम्बे का नाम मुंबई हमने बदल के रखा। सेलोन जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, उसका नाम अभी श्रीलंका है, ठीक है, तुर्की का एग्जांपल मैंने दे ही दिया। और कैलकाटा का नाम भी कोलकाता रखा गया। तो ये एक ट्रेंड है जिसके जरिए
हम जो ब्रिटिश एरा की जो लेगेसी कंटिन्यू कर रहे थे उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो राज करने की मेंटालिटी थी वो अगली हमारी पीढ़ियों को भी देखने को मिले। तो उस नजरिए से अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के इस स्टेप को देखें कि इंडिया नाम हम बिल्कुल ड्रॉप ही कर रहे हैं और हम इंडिया का नाम भारत रखेंगे, अभी सिर्फ भारत ही नाम रहेगा, तो ये एक अच्छा कदम भी हो सकता है। तो इन सब व्यूज को जानने के बाद आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या भारत को नाम जो ऑफिशियली सिर्फ भारत ही रखा जाना चाहिए, और जिससे हम अपनी जो सिविलाइजेशनल इथोस हैं उनमें प्राइड फील कर सके, गर्व फील कर सके हमारी हिस्ट्री के साथ, या एज अ डाइवर्सिटी करते हुए इंडिया दैट इज भारत ये सही है, इसको बदलना नहीं चाहिए? तो आप लोगों के क्या विचार हैं? डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई वुड बी ईगरली वेटिंग टू नो दैट। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।